हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके मध्य लाए हैं। यह क्लास आपके बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी आशंका है। तो दोस्तों, समय को बिल्कुल नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसे आप क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की भी आपको लिंक मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिस पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप टेलीग्राम चैनल को, या आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं कि पहला प्रश्न है, पर्यावरण की संरचना तथा उनके प्रकार बताइएगा। पर्यावरण की संरचना तथा उनके प्रकार। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि पर्यावरण की संरचना से आपका क्या अभिप्राय है, या पर्यावरण की संरचना से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। आइए जानते हैं उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीवता को तय करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण की संरचना कहते हैं। या इसे दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना होती है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात जीवित या अजीवित, दोनों प्रकार के जीवित तथा अजीवित संगठकों को शामिल किया जाता है। वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं पर्यावरण की संरचना के अंतर्गत। बात करते हैं संरचना के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं। तो इसके दो प्रकार दोस्तों होते हैं, एक होता है भौतिक पर्यावरण, एक होता है जैविक पर्यावरण। जो भौतिक पर्यावरण होता है उसके 3 कारक होते हैं और जैविक पर्यावरण के 2 होते हैं। अब बात करते हैं भौतिक पर्यावरण के कि कौन कौन से 3 कारक होते हैं। तो पहला कारक जो होता है उसे बोलते हैं स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा होता है वायुमंडलीय पर्यावरण और तीसरा होता है जलमंडलीय पर्यावरण। बात करते हैं जैविक पर्यावरण की, तो इसका होता है 2 प्रकार का। कैसे? वानस्पतिक पर्यावरण और दूसरा होता है जंतु पर्यावरण। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक ही पढ़ें तथा आप वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके। बात करते हैं पारिस्थितिकी की, या पारिस्थितिकी क्या है, या पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी की। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी वैज्ञानिक शास्त्री ने किया था 1869 में, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करके। जो इकोलॉजी शब्द दोस्तों होता है, यह आपकी 2 भाषाओं से मिलकर बना है। 2 शब्द एक ही भाषा से मिलकर बने हैं, वो है ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द के 2 शब्द होते हैं, एक होते ओकियस हाउस तथा लोगस स्टडी से मिलकर बना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है। तो इकोलॉजी शब्द आपकी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ओकियस हाउस तथा दूसरा है लोगस स्टडीज के अध्ययन से मिलकर बना है, जिसे इकोलॉजी और हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पारिस्थितिकी का आविष्कार किसने किया शब्द का। तो पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में किया था। और किस भाषा से मिलकर किया था? तो एक 2 ग्रीक भाषा के शब्द थे, एक था ओकियस हाउस, दूसरा था लोगस स्टडी से मिलकर बना था, जिसे इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि इकोलॉजी सिस्टम किसे कहते हैं, या इकोसिस्टम किसे कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है, या पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार वर्क करता है, या पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम दोस्तों और इकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इकोलॉजी था पारिस्थितिकी, जिसके अंदर वातावरण और जीव समुदाय के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते थे पारिस्थितिकी। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। इकोसिस्टम का शब्द सर्वप्रथम उपयोग एजी टेंसल नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। तो किस वैज्ञानिक ने? एजी टेंसल नामक वैज्ञानिक ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
तो दोस्तों अगला था इसके आगे कि जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया के रूप में सम्मिलित होते हैं तो उनको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों फिर आप समझ लीजिएगा कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टेंसल नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, 1935 में। और इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनाया था। अगला प्रश्न बनता है कि जीवोम किसे कहते हैं या जीवोम क्या है। तो समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है। तो जीवोम किसे कहते हैं, तो समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है। अर्थात बायोम एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त पादपों तथा प्राणियों का बृहत पारिस्थितिकी समुदाय है। एक बायोम के अंतर्गत सामान्यतः उन केंद्रों के समस्त पादपों एवं प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। भूतल और वनस्पतियों और प्राणियों के वितरण प्रतिरूप पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप पूछा जाए कि जीवोम किसे कहते हैं, आप बिल्कुल सीधे लिख दीजिएगा कि समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों को सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधों से आप क्या समझते हैं या कीटभक्षी पौधे किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यह परिभाषा आपके लिए बहुत ही सरल है कि कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं। और यह दोस्तों प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था कि कीटभक्षी पौधे से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये पौधे प्रायः वहाँ पाए जाते हैं जहाँ भूमि पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। तो कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो यह उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और वो नाइट्रोजन की कमी किससे पूरी करते हैं, तो वो छोटे छोटे कीट पतंगों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं या अम्ल वर्षा क्या होती है। तो वर्षा में अम्लों एवं घुलनशील रसायनों जैसे सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुला जाना या घुला होना जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा में अम्लों एवं घुलनशील रसायनों जैसे कि सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुला होना पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जो जल में उगते हों, अर्थात जलीय दशाओं में उगने या उगाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, वे पौधे जो जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि जलकुंभी या जल लिली या सिंघाड़ा, ये सभी किस प्रकार के उदाहरण हैं, यह सभी हाइड्रोफाइट्स के उदाहरण हैं, क्योंकि यह सभी जल में ही उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि वन विनाश से आप क्या समझते हैं या वन विनाश किसे कहा जाता है। तो ईंधन के लिए, कृषि के उद्देश्य से, रहने के लिए, घर बनाने के उद्देश्य से, औद्योगिक इमारत बनाने के लिए, सड़कों बनाने हेतु या फर्नीचर हेतु वनों की कटाई को वन विनाश कहते हैं। या दोस्तों इसे दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास नहीं हो पाता है तो उसे वन विनाश कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें, साथ में यह वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के पास भेजिएगा जिससे कि उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।